नमस्कार, स्वागत है आप लोग के एवीएन यानी अपना बिहार न्यूज पर। मैं आपका भाई सतवीर सजनमा और आप देख रहे हैं एवीएन अपना बिहार न्यूज। मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल वाला बटन क्लिक कर दे। जी हाँ, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि चैनल के माध्यम से आप लोग को ट्रू और ऑथेंटिक खबर देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आइए देखते हैं आज की देश की सबसे बड़ी खबरें। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग देख रहे हैं एवीएन यानी अपना बिहार न्यूज। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में अब खुलेंगी सभी दुकानें प्लस आई। बहुत अच्छी खबर, बिहार सरकार का बड़ा ऐलान है। सबके लिए कब से चालू होगी बसें, ट्रेन और फ्लाइट, जानिए सरकार का क्या है प्लान। और लॉकडाउन के तीसरे चरण में पहली बार पीएम ने किया संबोधित, बोल दिए बड़ी बातें, लेकिन जानेंगे सभी बातों को विस्तार से। बिहार में लॉकडाउन के बीच गुरुवार से खुलेगी ये दुकानें, क्या खुलेंगे देखेंगे पूरा लिस्ट। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 7 एजेंडों पर लगी मुहर। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि पटना से आ रहा है, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। डीएम ने जारी किया दुकानों को लेकर आदेश। बहुत बड़ी खबर निकाल के आ रही है कि बैठक में बोले सीएम नीतीश प्रभावित किसानों को 15 मई तक मिल जाएगा फसल क्षति अनुदान। ये किसानों के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। जी हाँ, 30,000 से कम सैलरी वालों को अब घटेगा बोझ, सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा। जी हाँ, इस वक्त एक और खबर निकल के आ रही है बहुत बड़ी कि लॉकडाउन में निकली बड़ी भर्ती और 19 मई तक करे आवेदन। खबरों के जानते हैं विस्तार से। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं बिहार की क्या है स्थिति। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, लॉकडाउन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में खुलेंगी मोबाइल कंप्यूटर की दुकानें, देखें खुलने वाली के लिए क्या शर्त है। आइए, एक खबर पटना के बिहार से निकल कर आ रहा है। लॉकडाउन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आ गया है। अब बिहार में कुछ शर्तों के साथ गुरुवार को कई तरह की दुकानें खुलेंगी। केंद्र के आदेश के आलोक में बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है। सरकार बुधवार को लॉकडाउन 3 की दूसरी एडवाइजरी जारी कर दी है। मोबाइल और कंप्यूटर पार्ट्स बिक्री व मुरम्मत की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। गृह विभाग ने सभी डीएम और एसपी को आदेश जारी कर दिया है। सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। जारी आदेश के अनुसार इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक की रिटेल व होलसेल दुकानें भी खुलेंगी। इसके साथ पुलिसियों सख्ती में थोड़ी ढील मिलेगी, लेकिन दुकानों के खोलने में शारीरिक पूरी दूरी का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करना होगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सबके लिए चालू होगी बस, ट्रेन। खबरों को जानते हैं विस्तार से। आइए, एक खबर है सभी के मन में अभी एक सवाल है, आखिर अब सरकार कब से फिर से सभी के लिए बस, ट्रेन और फ्लाइट चालू करेंगे। इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया है। बहुत बड़ी खबर है कि उनके अनुसार सार्वजनिक परिवहन मतलब ट्रेन, बस, फ्लाइट शुरू हो सकती है। उन्होंने इस बात को संकेत दिए बस और कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इस मेंबर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बीच नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क, राजमार्ग आदि खोलना जनता के विश्वास पैदा करने के लिए लंबा सफर तय करेगा। गडकरी ने कहा कि सरकार जल्दी कुछ नियमों के तहत पब्लिसिटी ट्रांसपोर्ट शुरू करने का प्रयास करेगी। वैसे भी बहुत से लोग जो कहीं अटके हुए, उन्हें भी एयरलाइन, रेलवे और बस ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इसके अलावा उन्होंने इस दौरान सभी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को फॉलो करने, मास्क पहनने, हैंड सैनिटाइजर आदि का इस्तेमाल करने के बारे में भी कहा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कंपनसेशन देना होगा। ये बहुत बड़ी खबर है।
गडकरी ने यह भी कहा कि इंपोर्ट को भी कम करने की कोशिश करेंगे और 2-3 हफ्तों के लिए टोल बंद कर दिया गया था, उसका कंपनसेशन हमें देना पड़ेगा और हम देंगे। इन्वेस्ट के लिए उन्होंने कहा कि एक अच्छा मौका है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कंपनियां अब चीन के साथ काम नहीं करना चाहती है। जापान के प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कंपनियां चीन से बाहर निवेश करें, ऐसे में हमें इसे एक मौके के समान समझना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। इससे इंडिया इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गडकरी ने कहा कि समस्या से हमें भली भांति परिचित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से लगातार संपर्क में हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आज हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन 3 के अंतर्गत आप लोग के बीच फिर से लाइव आकर आप लोग को संबोधित किए। आइए जानते हैं वो क्या बोले हैं। आज की बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में पहली बार संबोधित किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को सेवा करने को संदेश दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग है, दुनिया मुश्किल समय से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि आपके भी आना मेरे लिए सौभाग्य होता, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती है। बहुत बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने कहा भारत आज भगवान बुद्ध के कदमों पर चलकर कोरोना वायरस के संकट में हर किसी की सहायता कर रहा है। इस दौरान लाभ हानि को नहीं देखा जा रहा है। संकट के वक्त हर किसी की सहायता करना ही सबका धर्म है। गौरतलब है कि दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व भर में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 37 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि वायरस पूरी दुनिया में 2,61,000 से अधिक लोगों की जान भी ले चुका है। आइए जानते हैं इस वक्त की तीसरी बहुत बड़ी खबर है कि बिहार में लॉकडाउन के बीच गुरुवार से खुलेंगे ये दुकानें। क्या खुलेंगे और देखिए लिस्ट। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 7 एजेंडों पर लगी मोहर। कोरोना काल में बचपन परिवार के साथ दौड़ी खुशी लहर, अमिताभ और अभिषेक ने जानकारी दी। जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। डीएम से यह आदेश आया है। इस वक्त की और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बैठक में सीएम नीतीश प्रभावित होकर किसानों को 15 मई तक मिले जाएगा क्षति अनुदान। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है हमारे बिहार से कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम का विस्तार सभी 38 जिलों में करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च में वर्षापात और ओलावृष्टि के कारण फसलों की हुई क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि प्रभावित किसानों के बैंक खाते 15 मई तक भेज दी जाए। अब बिहार में सभी जिले में मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने एक अन्य मार्ग स्थित के नेक्स्ट संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि विभाग, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बहुत बड़ी खबर है कि बैठक में कृषि इनपुट अनुदान, नए राशन कार्ड निर्गत की स्थिति, गेहूं अधिप्राप्ति की स्थिति एवं फसल सहायता योजना के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। इस क्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि ओलावृष्टि या वर्षापात के कारण हुई फसल क्षति का लाभ सभी प्रभावित किसानों को मिलेगा। वही सीएम ने कहा कि वास्तविक क्षति वाले कोई किसान इससे वंचित न रहें। रैयत और गैर रैयत दोनों किसानों को शामिल करें। जो भी आवेदन बचे हुए उनको तेजी से निपटारा करें। कृषि इनपुट अनुदान मार्च में हुई फसल क्षति को लेकर 15 मई तक एवं अप्रैल में क्षति वालों को किसानों को इस महीना के अंत तक राशि अंतरित किया गया है। इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है
कि कोरोना वायरस को लेकर WHO एक्सपर्ट ने की भयावह भविष्यवाणी। खबरों के जानते हैं विस्तार से। आइए, बहुत बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर कभी अमेरिका दावा करता है तो कभी इजराइल, तो चीन ने भी दावा किया कि उसका बनाया हुआ वैक्सीन पहले मार्केट में आएगा। इधर जानकारी यह भी है कि भारत इन सबसे पहले मार्केट में कोरोना वायरस का वैक्सीन लॉन्च कर देगा। इन सभी खबरों और कयासों के बीच WHO ने सबके होश उड़ा दिए। WHO के एक्सपर्ट ने भविष्यवाणी से तो चिकित्सा जी हाँ, मार्केट में कोरोना वायरस को वैक्सीन लॉन्च कर दिया। इन खबरों को कयासों के बीच WHO ने सबको होश उड़ा दिए। WHO के एक्सपर्ट की भविष्यवाणी से तो चिकित्सा विज्ञानों को हौसला पस्त हो सकते हैं। WHO एक्सपर्ट के डॉक्टर डेविड नोवरो ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन कभी ना आए। डॉक्टर डेविड नोवरो ने ऐसी आशंका इसके लिए जताई हो क्योंकि HIV और डेंगू को भी वैक्सीन कई सालों के रिसर्च के बाद भी नहीं मिल पाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डॉक्टर डेविड नोवरो ने कहा कि यहाँ कुछ वायरस है जिनकी कोई वैक्सीन नहीं है। हम यह नहीं मानकर चल सकते हैं कि वैक्सीन आएगी, और अगर यह आती है भी है तो क्या सभी तरह की सुरक्षा और क्षमता के मानकों पर खड़ा उतरते। उल्लेखनीय है कि WHO सिर्फ भी कोरोना वायरस को लेकर भयावह भविष्यवाणी करते रहे, और जब एक्सपर्ट की इन आशंका ने लोग चिंता बढ़ा दी है।